हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। राजस्व न्यायालय की परिभाषा करते हुए राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, आपको आना भी चाहिए। राजस्व न्यायालय होता क्या है, देखिए। न्यायालय वह मंच है जिसका पीठासीन अधिकारी न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर किसी सिविल, आपराधिक और राजस्व मामलों का निपटारा करने की अधिकारिता रखता है। न्यायालय क्या है? न्यायालय एक ऐसा मंच है जहाँ पर जो अधिकारी होता है वो कोई भी मामला, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, राजस्व हो, उसको निपटाने का अधिकार और क्षमता रखता है, उसमें कैपेसिटी होती है। न्यायालय के अंतर्गत 3 पीठासीन अधिकारी सम्मिलित है। कौन कौन से? न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति, इसमें कमिश्नर, न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी आता है। न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, राजस्व न्यायालय। हमको क्या पढ़ना है? राजस्व न्यायालय। सिविल न्यायालय और आपराधिक न्यायालय मैं आपको सीपीसी और सीआरपीसी में पढ़ाऊँगी। राजस्व न्यायालय क्या है? धारा 5 क्लास 2 सीपीसी। राजस्व न्यायालय की परिभाषा कहाँ दी गई है? सेक्शन 5 क्लास 2 सीपीसी। जो सिविल पढ़ते वो जानते हैं। राजस्व न्यायालय से तात्पर्य है ऐसा न्यायालय जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की भूमि के भाटक, भू राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता हो। क्या है? ऐसा न्यायालय जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक, भू राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता हो, किंतु ऐसे वाद या कार्रवाइयों का विचारण सिविल प्रकृति के वाद या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन प्रारंभिक अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय उसके अंतर्गत न आता हो। अर्थात राजस्व न्यायालय से तात्पर्य है ऐसा निकाय जो न्यायिक कार्य करता हो, ऐसा निकाय जो कृषि योग्य भूमि के लाभ, राजस्व और भाटक या संबंधित वादों कार्रवाइयों की सुनवाई करता हो, ऐसा न्यायालय जिसकी नियुक्ति अधिकारिता स्थानीय विधि के अधीन की गई है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 13 में धारा 206 से 217 में राजस्व न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग किया गया है। धारा 206 के अनुसार कोई भी सिविल न्यायालय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित विषयों का संज्ञान नहीं लेगा। अब्दुल वहीद खान बनाम भवानी के बाद में 1966 सुप्रीम कोर्ट में राजस्व विषयों पर सिविल न्यायिक क्षेत्राधिकार पूर्णतः वर्जित है। पूरा बार है, कहाँ बार है? अब्दुल वहीद खान बनाम भवानी 1966 सुप्रीम कोर्ट के बाद में राजस्व विषयों पर सिविल न्यायिक क्षेत्राधिकार पूर्णतः वर्जित है। राजस्व न्यायालय निम्नलिखित विषयों का संज्ञान लेगा। कौन कौन से विषयों का? 206 क्लास 2A में संपठित द्वितीय अनुसूची, सीमाओं के निर्धारण या सीमा चिन्हों को नियत करने से संबंधित कोई प्रश्न, किसी राजस्व अभिलेख में कोई प्रविष्टि किए जाने या किसी प्रविष्टि को निकालने, उपांतित या प्रतिस्थापित करने के लिए कोई दावा, राजस्व या लगान के निर्धारण, माफी या निलंबन से संबंधित कोई प्रश्न, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में इस संहिता के अधीन किसी संपत्ति के निहित होने के विरुद्ध कोई दावा, इस संहिता के अधीन कोई जुर्माना, लगान, व्यय, प्रभार, शस्त्र या मुआवजा उद्ग्रहण करने, अधिरोपण करने से कोई बात, किसी भूमिधरी या असामी के सदोष बेदखली के विरुद्ध कोई प्रश्न, किसी भूमिधरी के संबंध में सब भूमिधरी के अधिकारों को सिद्ध करने का कार्य। राजस्व न्यायालय के प्रकार कितने होते हैं? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के दिन उत्पन्न होने वाले सभी मामलों का निपटारा राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाएगा। संहिता की धारा 214 के दिन सभी राजस्व न्यायालय सीपीसी के प्रावधानों के अधीन एवं परिसीमा विधि के प्रावधानों के अधीन कार्रवाइयाँ संचालित करेंगे। राजस्व न्यायालय निम्नलिखित संहिता की धारा 4 क्लास 2 में क्लास 16 में समावेशित परिभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत राजस्व न्यायालय और उसके सदस्य हैं। पहला कौन है? आयुक्त। कहाँ पे परिभाषित है? 4 क्लास 16 में। कौन कौन से हैं? आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर। सबसे बड़ा कौन है? आयुक्त है, कमिश्नर है, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर कलेक्टर, फिर अपर कलेक्टर, फिर मुख्य राजस्व अधिकारी चौथे नंबर पे, सहायक कलेक्टर 5वें नंबर पे, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी 6ठे नंबर पर, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी 7वें नंबर पर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायिक और तहसीलदार 2 तरह के होते हैं, एक तहसीलदार, दूसरा न्यायिक तहसीलदार, तीसरा नायब तहसीलदार। तो नायब तहसीलदार 9 में है, तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक 8 में है। राजस्व न्यायालय मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: प्रारंभिक अधिकारिता वाले राजस्व न्यायालय, अपीली राजस्व न्यायालय और पुनरीक्षण के राजस्व न्यायालय। अब बताइए प्रारंभिक अधिकारिता का राजस्व न्यायालय।
प्रारंभिक न्यायालय वे होते हैं जो पक्षकारों के मध्य विवादों का आवेदन पत्र या वाद के माध्यम से निपटारा करते हैं। समझ लीजिए, नायब तहसीलदार और तहसीलदार प्रारंभिक राजस्व न्यायालय हैं, जबकि उप जिलाधिकारी का न्यायालय प्रारंभिक राजस्व न्यायालय की तरह ही कार्य करता है। तहसीलदार निम्नलिखित विषयों पर पक्षकारों के मध्य विवादों का निपटारा करता है: मार्ग अधिकार, जल मार्ग से संबंधित अधिकार, अन्य सुखाधिकार, धारा 25 सार्वजनिक भूमि से संबंधित अधिकार, नामांतरणवाद, धारा 35 राजस्व अभिलेखों में किसी गलती या लोप का सुधार करना, 38 किसी असामी के विरुद्ध बकायों की लगान की वसूली करना, लगान को नियत करना। ये सारे काम किसके हैं? ये सारे काम राजस्व न्यायालय के प्रथम अधिकारी के हैं। दूसरा उप जिलाधिकारी होता है। और मैं उप जिलाधिकारी से लेके और थोड़ा सा जो बचा है पार्ट 2 आप लोगों का, वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर